हेलो एंड वेलकम टू क्यूट्यूब। आप देख रहे हैं एडोबी इलस्ट्रेटर कोर्स की फ़र्स्ट क्लास। मैं अब्दुल कयूम आपका टीचर। आज से हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम टोटल एडोबी इलस्ट्रेटर पर बात करेंगे और एडोबी इलस्ट्रेटर कंप्लीट सीखेंगे। तो इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं, ये देख लेते हैं कि इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स ये होंगे कि हम सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बेसिक्स पर बात करेंगे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, किस लिए इस्तेमाल होती है, आपको ग्राफिक डिज़ाइनर क्यों बनना चाहिए। और उसके बाद सबसे पहले हम एडोबी इलस्ट्रेटर, जो कि डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को कंप्लीट सीखेंगे। इसके अंदर डिफरेंट सैम्पल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जैसे लोगोस, डिफरेंट किस्म के बैनर्स, इलस्ट्रेशंस वगैरह। इनकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा एट द एंड ऑफ द कोर्स हमारे पास एक अच्छा खासा बेहतरीन पोर्टफोलियो जनरेट हो जाए। इस कोर्स में एडोबी इलस्ट्रेटर कंप्लीट सीखेंगे और साथ ही साथ हम प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे, जैसे डिफरेंट लोगोज़ होंगे, इलस्ट्रेशंस होंगी, कुछ बैनर्स होंगे और इस तरह की चीज़ें बनाएंगे ताकि कोर्स के एंड पर हमारे पास एक बेहतरीन पोर्टफोलियो, अच्छा सा पोर्टफोलियो बन जाए। एडोबी इलस्ट्रेटर में मेनली जो काम होता है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम होता है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग is a craft where professionals create visual content to communicate messages। यानी ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक आर्ट है, एक क्राफ्ट है। जो प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर होता है वो कुछ विजुअल कंटेंट क्रिएट करता है। विजुअल कंटेंट क्रिएट ऐसा करता है कि वो उसका कंटेंट या उसके जो डिज़ाइन हैं वो कुछ ना कुछ मैसेज डिलीवर कर रहे होते हैं। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें बनाता है वो, या कुछ इस तरीके से चीज़ें बनाता है एक ग्राफिक डिज़ाइनर, एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर, जिसके थ्रू वो कोई मैसेज दे रहा होता है। सिंपली अगर कोई ऐड देखें, कोई यूट्यूब पर या फेसबुक पर या कहीं भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई पोस्ट देखें, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मैसेज, यानी कि अगर वो प्रोडक्ट के हवाले से होगी तो वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होंगे। उसकी अगर सेल के हवाले से है या उसकी कोई ऑफ़र है, किसी किस्म की ऑफ़र है, तो उस पर भी हाईलाइट किया जाएगा। तो उसके अंदर हमें एक मैसेज मिल रहा होगा कि ये प्रोडक्ट इतने रुपीज़ में, या कोई ऐसा ब्रांड है जो ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, लो प्राइस में है, उसमें कुछ ऑफ़र दे रहा है। तो ये सारे मैसेजेस एक ग्राफिक डिज़ाइनर का काम होता है कि वो उसे अच्छे से एक ऐसा विजुअल कंटेंट बनाता है जिसके ज़रिए वो कुछ ना कुछ एक मैसेज लोगों तक कन्वे कर सकते हैं। अब ग्राफिक डिज़ाइनर जितना अच्छा होगा वो उतना अच्छा डिज़ाइन बनाएगा और इस तरीके का डिज़ाइन बनाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो मैसेज आसानी से डिलीवर हो सके और सबको समझ भी आ सके। A graphic designer is to create visually appealing products। ऐसे कुछ विजुअली अपीलिंग, ऐसे अच्छे दिखने वाले प्रोडक्ट्स या ऐसे अच्छे दिखने वाले बेहतरीन डिज़ाइन बनाता है जो दैट कन्वे सर्टन मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन, जो कुछ ना कुछ मैसेज या कुछ इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहे होते हैं। आपके सामने इसी स्क्रीन पर ये कुछ डिज़ाइन सा बना हुआ है। यहाँ पर डिफरेंट लाइंस हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, कुछ ये अच्छी सी ग्राफिक्स इलस्ट्रेशंस बनी हुई हैं। यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है, नीचे टेक्स्ट लिखा है, डिफरेंट कलर्स यूज़ हुए हैं। तो ये भी एक किस्म का एक आपको एक किस्म का मैसेज जा रहा है, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि आपको इसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में बताया गया है। तो ग्राफिक डिज़ाइनर का काम क्या होता है कि कुछ ना कुछ मैसेज डिलीवर करने के लिए वो डिज़ाइंस का इस्तेमाल करे। टेक्स्ट, इसके अंदर टेक्स्ट भी आ जाते हैं, उसके अंदर कलर्स भी हैं, डिफरेंट किस्म के इलस्ट्रेशंस भी हैं। ये एक डिज़ाइनर का काम है कि वो उस मैसेज को लोगों तक डिलीवर करने में किस तरह का या कितना अच्छा डिज़ाइन बनाकर पेश करता है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के लिए जो मेनली हम सॉफ्टवेयर सीखने वाले हैं, जो सॉफ्टवेयर में ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करेंगे, वो है एडोबी इलस्ट्रेटर। एडोबी इलस्ट्रेटर क्या है? एडोबी इलस्ट्रेटर इज़ द इंडस्ट्री लीडिंग ग्राफिक डिज़ाइन एप्लीकेशन। एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग एप्लीकेशन है, एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक डिज़ाइनर्स यूज़ इलस्ट्रेटर टू क्रिएट वेक्टर ग्राफिक्स। ग्राफिक डिज़ाइनर्स इसका इस्तेमाल करते हैं किस लिए? टू क्रिएट वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स क्रिएट करने के लिए एडोबी इलस्ट्रेटर यूज़ होता है और मोस्ट ऑफ द ग्राफिक डिज़ाइनर्स इसी को पसंद करते हैं, इसी पर काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत ब्रीफ इलस्ट्रेशंस यानी बहुत हाई एंड इलस्ट्रेशंस भी इसमें बनाई जा सकते हैं। किसी भी किस्म का डिज़ाइन इसी के अंदर बनाया जा सकता है। एडोबी इलस्ट्रेटर लेट्स यू डिज़ाइन एनीथिंग यू कैन इमेजिन। जो भी आपके माइंड में आता है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ देखें तो आपके पास एक कप के अंदर कुछ स्टेशनरी दिख रही है। ज़ाहिर है किसी डिज़ाइनर ने इस स्टेशनरी को इमेजिन किया कि इस तरीके से कुछ ना कुछ डिज़ाइन किया जाए, फिर उसने कलर करेक्शंस और सब चीज़ें करने के बाद उसने एक किस्म की इलस्ट्रेशन, एंड इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम अ ब्लैंक पेज। एक ब्लैंक पेज से किसी भी इलस्ट्रेशन तक जाना, ये ग्राफिक डिज़ाइनर की अपनी स्किल होती है, उसकी अपनी क्रिएटिविटी होती है। वो मदद लेता है एडोबी इलस्ट्रेटर की। एडोबी इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए वो इस डिज़ाइन को कंप्लीट करता है। तो यू कैन इमेजिन फ्रॉम लोगोज एंड आइकन्स टू ग्राफिक्स एंड इलस्ट्रेशंस। आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, कुछ भी जो भी आपके जहन में आता है, जो भी आप एक अच्छे से यानी उसकी अच्छी पिक्चर आप इमेज अपने जहन में सोच सकते हैं, क्रिएटिविटी ला सकते हैं अपने जहन में। उस क्रिएटिविटी को एडोबी इलस्ट्रेटर सीखने के बाद आसानी से आप डिज़ाइन कर पाएंगे। अब यहाँ पर बात आई है, एक वर्ड हमारे पास नया आया है, वेक्टर ग्राफिक्स।
वेक्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं? दो किस्म की हमारे पास ग्राफिक्स होती हैं, एक वेक्टर इमेज होती है या वेक्टर ग्राफिक्स भी कहते हैं, और दूसरा क्या होता है रास्टर ग्राफिक्स या रास्टर इमेजेस। अब इनमें क्या फ़र्क है, वेक्टर ग्राफिक्स क्या है और रास्टर ग्राफिक्स क्या है, इस पर बात करते हैं। सो वेक्टर ग्राफिक्स क्या है? अ वेक्टर ग्राफिक इज़ अ कंप्यूटर मेड इमेज दैट इज़ मेड अप ऑफ पॉइंट्स, लाइन्स और कर्व्स। वेक्टर ग्राफिक्स एक कंप्यूटर मेड इमेज है जो पॉइंट्स, लाइंस या कर्व्स पर बेस करती है। देर आर बेस्ड अपॉन मैथमेटिकल इक्वेशन, जो कंप्यूटर की वजह से बनते हैं। उसमें कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस या इस तरीके की कंप्यूटर की अपनी कोडिंग्स वगैरह यूज़ होती हैं, और उसकी बुनियाद पर क्या बनती है, वो हमारे पास एक वेक्टर ग्राफिक्स बनती है, जो किस पर बेस करती है? पॉइंट्स पर, लाइन्स पर एंड कर्व्स पर, ना कि पिक्सल पर, नॉट ऑन पिक्सल। इसके अंदर पिक्सल्स नहीं होते, इसके अंदर होते हैं पॉइंट्स। जिस तरह यहाँ आपको दिख रहा होगा कुछ कर्व्स, कुछ लाइंस, कुछ पॉइंट्स, तो इन पर बेस करती है और पिक्सल पर बेस नहीं करती। अब क्या मतलब है इसका, ये इसकी क्या क्वालिटी है? दिस मीन्स दैट दे कैन बी स्केल्ड अप और डाउन विदाउट लूजिंग एनी क्वालिटी। इसको किसी भी हद तक इसको स्केल अप किया जा सकता है, स्केल डाउन किया जा सकता है विदाउट लूजिंग एनी क्वालिटी। इसकी रेजोल्यूशन पर, इसकी क्वालिटी पर, इमेज क्वालिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको आसानी से स्केल किया जा सकता है, यानी इसको बड़ा भी किया जा सकता है, छोटा भी किया जा सकता है, और इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको स्केल अप करें, स्केल डाउन करें, यानी इसका साइज़ बड़ा करें, छोटा करें, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी इसकी रेजोल्यूशन ख़राब नहीं होगी, इसकी इमेज हमेशा हमें क्लियर और शार्प नज़र आएगी। दे आर ऑफन यूज फॉर लोगोज़ एंड इलस्ट्रेशंस। मुख्तलिफ़ किस्म की लोगोज़ और इलस्ट्रेशंस जो हमारे पास आती हैं वो तमाम वेक्टर ग्राफिक्स होती हैं, यानी उनको हम किसी भी हद तक जूम इन करें, जूम आउट करें, या फिर बड़ा करें या छोटा करें, स्केल अप करें या स्केल डाउन करें, तो इनकी रेजोल्यूशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल क्लियर रहती हैं। मोस्ट ऑफ द कॉमन वेक्टर फाइल्स आर क्या है? एसवीजी फाइल हमारे पास होती है एक किस्म की, वो भी वेक्टर फाइल होती है, यानी उसको जूम इन जूम आउट करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी रेजोल्यूशन पर। दूसरी एआई यानी एडोबी इलस्ट्रेटर की जो अपनी फ़ाइल है, ये भी वेक्टर बेस्ड होती है। ईपीएस फाइल एक फॉर्मेट होता है जो कि वो भी वेक्टर बेस्ड होता है, यानी वो भी रेजोल्यूशन, उसकी रेजोल्यूशन डिपेंडेंट नहीं होता वो, यानी कि उसको भी स्केल अप स्केल डाउन किया जा सकता है। पीडीएफ, आपने मोस्टली पीडीएफ का इस्तेमाल किया होगा। अगर पीडीएफ को जूम इन करें या जूम आउट करें, आप पीडीएफ के अंदर टेक्स्ट लिखा होता है या कुछ भी लिखा होता है, तो आप अगर उसको जूम इन करें, जितना भी जूम इन करें, आपको वो टेक्स्ट बिल्कुल साफ नज़र आता है। ऐसा नहीं होता कि वो एक हद तक जूम करने के बाद ब्लर नज़र आने लगे, ब्लर नहीं होता, वो बिल्कुल परफेक्ट नज़र आता है। तो वेक्टर ग्राफिक्स क्या है? कंप्यूटर मेड इमेज होती है, कंप्यूटर के अंदर बनती है, जो कि पॉइंट्स, लाइंस एंड कर्व्स पर बेस करती है। इसको जूम इन करने पर या जूम आउट करने पर या फिर इसको बड़ा या छोटा करने पर इसकी रेजोल्यूशन ख़राब नहीं होती, ये ब्लर नहीं होती, ये पिक्सेलेट नहीं होती, बिल्कुल साफ़ और शार्प नज़र आती है। अब वेक्टर ग्राफिक्स के बाद हमारे पास आता है रास्टर ग्राफिक्स। रास्टर ग्राफिक्स या रास्टर इमेजेस क्या है? रास्टर इमेजेस आर कंपाइल्ड यूजिंग पिक्सेल्स। पिक्सेल्स की बुनियाद पर या पिक्सल से बनती है ये, ना कि जिस तरह हमने वेक्टर इमेजेस में पढ़ा वो क्या थी, लाइंस पर, कर्व्स पर या पॉइंट्स पर बेस कर रही थी, लेकिन ये पिक्सेल्स या फिर एक किस्म के टाइनी डॉट्स पर डिपेंड करती है, टाइनी डॉट्स से बनती है। मेकिंग दैम रेजोल्यूशन डिपेंडेंट, जो एक पिक्चर को क्या बनाते हैं, रेजोल्यूशन डिपेंडेंट बनाते हैं, यानी कि एक लिमिटेड रेजोल्यूशन होती है, उस हद तक हमें इमेज साफ नज़र आती है। अगर उससे साइज़ बढ़ जाए या उससे जूम इन हम ज़्यादा कर लें, तो फिर हमें इमेज की वो साफ रेजोल्यूशन नज़र नहीं आती, यानी कि वो क्लैरिटी नहीं रहती इमेज के अंदर। दीज आर बेस्ट यूज फॉर क्रिएटिंग फ़ोटोज़, यानी अगर आप मोबाइल के अंदर तस्वीरें लेते हैं या कोई भी पिक्चर हमारे पास आती है, वो रास्टर बेस्ड इमेज होती है, यानी वो रास्टर इमेज होती है। आप अगर मोबाइल के अंदर कोई भी पिक्चर क्लिक करें और उसको जूम करें, तो आप जूम करने पर देखेंगे कि वो इमेज क्लियर नहीं रहती, वो इमेज ब्लर होने लगती है या फिर पिक्सेलेट होने लगती है, आपको छोटे छोटे टाइनी डॉट्स या बॉक्सेस नज़र आने लगते हैं। तो वो जो टाइनी डॉट्स या बॉक्सेस हैं वो हमारे पास पिक्सेल्स होते हैं। दिस मीन्स दैट दे लूज क्वालिटी सो दे कैन नॉट बी स्केल्ड अप और डाउन। इसका मतलब ये है कि रास्टर बेस्ड इमेजेस रेजोल्यूशन डिपेंडेंट होती हैं और ये स्केल अप और स्केल डाउन नहीं की जा सकती, यानी कि इसको बड़ा या छोटा नहीं किया जा सकता। ये एक फ़िक्स रेजोल्यूशन, एक फ़िक्स साइज़ के अंदर मेंटेन रहते हैं, तो हमें साफ़ नज़र आते हैं। अगर उससे बड़े हो जाएंगे तो भी ब्लर हो जाएंगे, हमें क्लियर नज़र नहीं आएंगे। अगर छोटे हो जाते हैं तब भी इनकी क्लैरिटी में फ़र्क पड़ेगा। दे आर ऑफन यूज फॉर फोटोज़ एंड इमेजेस। फ़ोटोज़ और इमेजेस के अंदर मोस्टली जो भी इमेजेस होती हैं वो हमारे पास रास्टर इमेजेस होती हैं। अब इसके कॉमन रास्टर फाइल्स क्या हैं? जिफ इमेजेस, जो एक एनिमेटेड पिक्चर होती है, वो भी रास्टर बेस्ड इमेज होती है। इसके बाद अलावा जेपैग, आपकी कंप्यूटर आपके मोबाइल में क्लिक होने वाली इमेज, जेपैग इमेज, वो भी रास्टर बेस्ड है। पीएनजी इमेजेस जो होती हैं, यानी जो विदाउट बैकग्राउंड पीएनजी इमेज होती हैं, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, वो भी क्या होती हैं? रास्टर बेस्ड इमेजेस होती हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ किस्म की इमेजेस हैं जो रास्टर बेस्ड हैं। अब रास्टर और वेक्टर की अगर एक छोटी सी एग्जांपल देखें, तो यहाँ मेरे पास एक इमेज है,
यहाँ पर एक इमेज मेरे पास वेक्टर में है, एक इमेज मेरे पास रास्टर में है। अगर वेक्टर ग्राफिक को देखें या वेक्टर इमेज को हम देखें तो हमने पढ़ा कि वेक्टर ग्राफिक या वेक्टर इमेज क्या होती है, पॉइंट्स, लाइंस और कर्व्स पर बेस करती है। और इसको जितना हम स्केल अप करें और स्केल डाउन करें या फिर इसको जूम इन करें या जूम आउट करें, तो जूम इन जूम आउट करने पर या इसको बड़ा करने पर या छोटा करने पर इसकी रेजोल्यूशन ख़राब नहीं होती, ये हमें क्लियर नज़र आती है। जितना भी जूम इन कर लें, जितना भी जूम आउट कर लें या फिर इसको जितना भी बड़ा कर लें, तो ये रेजोल्यूशन डिपेंडेंट नहीं होते, रेजोल्यूशन इसकी ख़राब नहीं होती, बिल्कुल क्लियर इमेज नज़र आती है। तो यहाँ अगर मैं इसको जूम इन करूँ तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एंड टू एंड हमें साफ़ इमेज नज़र आ रही है। यहाँ पर कहीं पर भी हमें ब्लर नज़र नहीं आ रहा, कहीं पर भी कोई बॉक्स अलग से कुछ नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल साफ़ इमेज एज टू एज नज़र आ रही है, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। इसी के मुकाबले में अगर हम रास्टर इमेज को देखें, रास्टर इमेज क्या होती है, पिक्सल बेस्ड होती है और इसको जूम इन जूम आउट करने पर, जूम इन करने पर या इसको बड़ा करने पर हमें पिक्सल्स नज़र आते हैं, छोटे छोटे इस तरीके से बॉक्सेस नज़र आते हैं डिफरेंट कलर्स के, जो एक कलर को मुख्तलिफ बनाते हैं। तो अगर हम इसको जूम आउट करते हैं तो थोड़ा थोड़ा जूम करने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्लर हो रही है, यहाँ पर छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आना शुरू हो गए। मज़ीद जूम इन करने पर आपको ये बॉक्सेस क्लियर नज़र आएंगे। उस वेक्टर इमेज की तरह ये एज टू एज शार्प इमेज नहीं है, उस वेक्टर इमेज की तरह ये बिल्कुल साफ़ नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर इमेज नज़र नहीं आ रही, हमें इसका एंड नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर छोटे छोटे डिफरेंट कलर के, कहीं ओपेसिटी कम है कहीं ज़्यादा है, तो छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये बॉक्सेस कहलाते हैं पिक्सल्स। तो ये पिक्सल बेस्ड इमेज जो होती है वो रास्टर इमेज होती है, और लाइंस और कर्व्स पर जो बेस करती है, जो एंड टू एंड शार्प हमें नज़र आती है, वो वेक्टर इमेज होती है। इसमें अगर आप देखें तो बिल्कुल हमें छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसी में अगर हम वेक्टर इमेज को देखें तो ये हमारे पास बिल्कुल साफ नज़र आ रही है। तो यहाँ तक आज की क्लास ख़त्म होती है। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम क्लासेस आप मिस ना कर पाएँ। और कल की क्लास में अडोबी इलस्ट्रेटर को डाउनलोड करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे हम अपने कंप्यूटर्स, अपने सिस्टम्स में, और उसकी कुछ स्टार्टिंग में जो बेसिक प्रेफरेंसेस होती हैं, यानी कि कुछ थोड़ी बहुत सेटिंग्स जो हम पहले से ही सेटअप कर लेंगे कल की क्लास में, और नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट कर लेंगे। तो अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी क्लास मिस ना हो।